हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। मेरा नाम है उत्कर्ष प्रताप सिंह और मैंने ऑलरेडी बहुत बार इंट्रो दे दिया है क्योंकि हमारे ऑलरेडी 2 लेसन इसमें कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की सीरीज़ में। और आज हम नया रूट वर्ड देखेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने रूट वर्ड पे। तो देखिए, आज का रूट वर्ड है कैको। कैको हमारा CACO भी हो सकता है और KAKO भी हो सकता है। दोनों का मतलब क्या होता है? बैड, हार्श, रॉन्ग, इविल, इनकरेक्ट, अनप्लीजेंट, पुअर। जितनी भी गलत मीनिंग होती है उसका वो आपका कैको से रिलेटेड होगा। जैसे बुरा हो गया, कठोर हो गया, गलत हो गया, प्रिय, गरीब। ठीक है, हिंदी में आप ये समझ लो। देखो, आप इसके एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि इसे कुछ चीज़ बुरी लग रही है, तो इसके लिए कुछ कैको से ही रिलेटेड हम वर्ड्स देखेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सीधा वर्ड्स पे आते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है कैकोडर्मा। आपको वर्ड्स से ही याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, कैको दिख गया आपको, कैको मतलब गंदा, बुरा। ठीक है, डर्मा, डर्मा मतलब आप याद रखिए, डर्मा हमेशा स्किन के लिए यूज होता है। ये डर्मा टर्म हमेशा जहां भी दिखे वो स्किन के लिए यूज होता है। तो कैको होता है गंदा और इस डर्मा होता है स्किन। तो क्या हो गया? आपकी बैड स्किन हो गई आपकी मीनिंग, यानी खराब त्वचा। देखिए, जैसे इस लड़की के लिए, लड़कियों के लिए इतना ही बहुत है, इतनी ही त्वचा खराब होती तो उनके लिए कैकोडर्मा हो जाता है। हमारी तो बड़े बड़े पिंपल्स भी आ रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड है कैकोग्राफी। ठीक है, कैकोग्राफी में भी आपको दिख रहा है, कैको जो है वो क्या है? बुरा है। ग्राफी जो होता है उसका मतलब राइटिंग से होता है। ठीक है, राइटिंग होता है ग्राफी का मतलब। अब जब आपको कैको भी मतलब भी पता है और ग्राफी भी मतलब पता है, तो आपका क्या हो जाएगा मीनिंग? बैड स्पेलिंग, या तो स्पेलिंग गंदी होगी आपकी, ठीक है, या तो बैड हैंडराइटिंग गंदी होगी आपकी नहीं, मतलब किसी की भी, जिसकी भी कैकोग्राफी उसके लिए यूज करोगे जिनकी हैंडराइटिंग या स्पेलिंग गंदी होगी। ठीक है, तो खराब वर्तनी या खराब लिखावट के लिए हम कैकोग्राफी यूज करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक पिक में दिख रहा है, एक फोटो में दिख रहा है, बहुत ही वाहियात हैंडराइटिंग है, चाइनीज जापानीज क्या लिखा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? कैकोग्राफी। अब देखिए क्या है, अगला वर्ड है कैकोफोनी। आपको सारे वर्ड से ही आपको पूरी मीनिंग पता चल जाएगी। कैको बुरा, फोनी मतलब होता है साउंड। फोन से बना हुआ है फोन किसके लिए यूज करते हो आप? साउंड के ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हो। तो फोनी क्या हो गया? आपका साउंड हो गया, और जो बुरी साउंड होगी उसके लिए आप यूज करोगे कैकोफोनी। देखिए, बहुत ही गंदी साउंड कुछ ऐसे इसको आ रही है, इसने कान बंद कर रखा है, इसके मुंह के एक्सप्रेशंस वगैरह सब खराब हो चुके हैं। तो हार्श साउंड आपके किसके लिए यूज होगा? कैकोफोनी के लिए। हार्श साउंड हो गया मतलब गंदी आवाज हो गई, खराब आवाज हो गई। अब आते हैं जल्दी से हम अगले 3 वर्ड्स पे, कैको रूट वर्ड से ही। कैकोडोरस। ठीक है, कैकोडोरस क्या होता है आपका? कैकोडोरस, कैको मतलब फिर से बुरा, और ऑर्डरस, जो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डरस होता है, इसका मतलब होता है, ऑर्डर मतलब होता है आपका स्मेल। ठीक है, ऑर्डर मतलब होता है आपका स्मेल। ठीक है, तो अगर कैको है मतलब बुरी स्मेल, बस खत्म। अगर आपको दोनों का मतलब पता है तो आप आराम से बता सकते हो कि किसकी क्या मीनिंग होगी। कैको मतलब बुरा और ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्मेल होता है। तो बैड स्मेल आपकी मीनिंग हो गई बुरी गंध, बुरा गंध लिख दिया मैंने, बुरी गंध क्या हो गई आपकी? इसकी मीनिंग हो गई। देखिए, जैसे इसको पता नहीं क्या इसने ऐसा स्मेल कर लिया है, इसका एक्सप्रेशन खराब हो गया। एक्सप्रेशन खराब ही दिखेंगे पूरे आज की स्लाइड्स में आपको। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड क्या है आपका? कैकोडोंशिया। ठीक है, कैकोडोंशिया क्या होता है? इसमें भी आपका पूरा सब कुछ छुपा हुआ है। कैको होता है बुरा, डोंट यूज करते हैं आप टीथ के लिए, दांतों के लिए। ठीक है, तो जिसके खराब दांत होंगे उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कैकोडोंशिया यूज करोगे। और बैड टीथ इसकी मीनिंग हो गई, बुरे दांत और हिंदी मीनिंग हो गई। और यहाँ पे आपके नहीं, किसी के भी ये बेचारे दांत की हालत खराब है उसके, तो ये कैकोडोंशिया का एग्जाम्पल पिक हो गई। अब देखिए कैकोडेमोन।
ठीक है, कैकोडीमन या डेमोन जो भी आप बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता एसएससी वालों के लिए, ठीक है, बट फिर भी पता होना चाहिए। कैकोडीमन बोलते हैं और डेमन भी बोलते हैं। तो डेमन जो होता है वो स्पिरिट होता है, और कैको क्या होता है आपका, बुरा होता है। तो जो बुरी स्पिरिट, बुरी आत्मा होती है, उसे क्या हम बोलेंगे, कैकोडीमन बोलेंगे। ठीक है, कैकोडीमन हमारा हो जाएगा बुरी आत्मा। देखिए यहाँ पे एक बुरी आत्मा बैठी हुई है, किसी मूवी का ही लग रहा है, जो भी है, तो बुरी आत्मा आपका क्या हो गया, कैकोडीमन। अब आपका खत्म हो गया रूट वर्ड्स। अब आएंगे हम किस पे, निमोनिक्स पे, हमारा फेवरेट पोर्शन निमोनिक्स। ठीक है, अब देखो हमारे सामने क्या वर्ड है, डिफरेंस। ठीक है, और ये होता है एक नाउन। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग होता है पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, किसी की बात बहुत पोलाइटली मान जाना या रिस्पेक्ट देना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, विनम्र समर्पण या सम्मान। देखिए जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, लाल नीले लोग हैं, तो ये क्या है, ये एक दूसरे को पोलाइटली और सम्मान के साथ एक दूसरे को जो भी कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, तो ये इनके लिए क्या टर्म यूज होगा, हमारा डेफरेंस। ठीक है, अब डेफरेंस से एक और याद दिला देता हूं, मुझे अभी स्ट्राइक किया है माइंड में, रेवरेंस। इतना क्लोज है। अच्छा यहाँ पे लिखा भी है मैंने, देखिए रेवरेंस। ठीक है, रेवरेंस और डेफरेंस सेम मतलब होता है। ठीक है, इसमें भी आप रिस्पेक्ट ही देते हो, रेवरेंस में भी आप रिस्पेक्ट ही देते हो। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए सेंटेंस यूज करके देखते हैं। ही एड्रेस्ड हर विद द डेफरेंस ड्यू टू एज। उसने, किसी लड़के ने किसी लड़की को डेफरेंस मतलब रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात की, एड्रेस किया, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी, तो आप मतलब इस लड़के ने उनको रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात की। ठीक है, तो अब निमोनिक्स देखते हैं, जो जिसके थ्रू हम इसे जीवन भर याद रखने वाले हैं, लाइफ टाइम के लिए हमको याद होने वाला है। तो देखिए डिफरेंस, एक डिफेंस टाइप का कुछ याद आ रहा है, और डिफेंस में जो भी हमारी आर्मी है, हमारी सेना है, उनके लिए हमारे मन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, और वो कुछ बोलेंगे तो हम पोलाइटली हम क्या करेंगे, मान जाएंगे उनकी बात। तो डिफेंस से आप याद कर सकते हो डेफरेंस और रेवरेंस भी। ठीक है, रेवरेंस और डेफरेंस एक आपस में याद कर लो, या डिफेंस से याद कर लो डेफरेंस, डेफरेंस से याद कर लो रेवरेंस। आपकी 3-4 हो गई यहाँ पे वोकैब्स कंप्लीट। ठीक है, अगला आते हैं। अगला देखिए आपका वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट है एक वर्ब, और कैसे यूज करते हैं इसको वो देखते हैं। एब्रोगेट होता है, जो वर्ब होता है उसकी मीनिंग होती है रिपील। अब देखिए एक और वो कैब तैयार होने वाली है आपकी, रिपील और डू अवे विद ओके, अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, किसी निरस्त करने का अधिकार होना या किसी चीज के लिए मना कर देना, ठीक है, उसके लिए, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, ठीक है, अपने कर्तव्य से हाथ खींच लेना, उसको हम बोलते हैं एब्रोगेट। 2 मीनिंग होती हैं इसकी, बट बहुत क्लोज होती हैं। ठीक है, जैसे आप कोई लॉ बना, लेकिन लॉ अच्छा नहीं, पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसको रिपील कर सकते हो, उसको वापस ले सकते हो, सरकार के हाथ में रहता है ये। तो रिपील का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को वापस ले लेते हो, तो उसका मतलब हुआ रिपील। आपकी रिपील यहाँ पे तैयार हो गई। और एब्रोगेट का ही मतलब होता है रिपील, और एब्रोगेट एक वर्ब है। और देखिए सेंटेंस में हम सेंटेंस से समझते हैं, वी मस्ट एब्रोगेट द यूज ऑफ वायलेंस टू सेटल डिफरेंसेस। जो भी हमारे मतभेद होते हैं उसे हमें वी मस्ट एब्रोगेट द यूज ऑफ वायलेंस टू, हाँ, तो यूज ऑफ वायलेंस, जो भी हम वायलेंस हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए, हमें एब्रोगेट करना चाहिए। मतलब वायलेंस का यूज हमें एब्रोगेट करना चाहिए, रोक देना चाहिए, जब भी मतभेद को हमें सेटल करना हो। क्लियर है। अब इसको निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे इनको क्या कर दिया गया है, एक बैरिकेड लगा के एब्रोगेट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। अब निमोनिक्स के थ्रू समझते हैं कि अब रोक दो गेट पे।
ठीक है, जो प्रोटेस्ट है उसको, जो भी पब्लिक अंदर आ रही है प्रोटेस्ट की वजह से, उनको एब्रोगेट कर दो, उनको रोक दो, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, एब्रोगेट की मीनिंग से आप कनेक्ट कर सकते हो इस चीज को, और रिपील हो गई आपकी मीनिंग, यानी निरस्त करने का अधिकार भी होता है, डू अवे विथ मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना भी होता है। अब देखिए अगला टर्म क्या है, अगला वर्ड है हमारा इंट्रपिड, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं, डायरेक्ट मीनिंग पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और इसकी मीनिंग होती है फियरलेस यानी एडवेंचरस यानी निडर या साहसी, ठीक है। अगर आप निडर हो, आप साहसी हो, तो आप क्या हो, इंट्रपिड हो। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक शेर के अंदर एक इंसान ने अपना मुंह दे मारा है, ये बेवकूफ़ी ज़्यादा है, बट ठीक है, एडवेंचरस आप बोल सकते हो, इसलिए ये इंसान कैसा है, इंट्रपिड है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस में बोल रहा है, टू बी एन एस्ट्रोनॉट यू मस्ट बी एन इंट्रपिड पर्सन हु क्रिएट्स एडवेंचर एंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ हाइट्स, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको एक इंट्रपिड पर्सन होना जरूरी है, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया इंट्रपिड, पर्सन की विशेषता बता रहा है। हु क्रेव्स एडवेंचर, क्रेव्स मतलब क्रेविंग क्या होती है, आपकी तीव्र इच्छा किसी चीज को आप क्या बोलते हैं, क्रेविंग्स बोलते हैं। तो क्रेव्स एडवेंचर, जिसके मन में तीव्र इच्छा हो एडवेंचर के लिए, और इज नॉट अफ्रेड ऑफ हाइट्स, और उसको ऊंचाई से डर नहीं लगता हो, तो वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकता है। माने इंट्रपिड पर्सन हो गया क्या, एक एडवेंचरस यानी फियरलेस पर्सन। अब देखिए निमोनिक्स कैसे याद करना है इसको, निमोनिक्स के थ्रू इन ट्रैप याद कर लो आप। इन ट्रैप क्या हो गया, मैं फिर से बोल दूं, निमोनिक्स आप खुद भी बना सकते हो, बेतुकी लगती हैं निमोनिक्स, बट याद करने का बेस्ट तरीका है, लाइफ भर आप याद रख सकते हो। मैंने स्कोर किए हैं इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ये सब की मदद से, तो मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ अपनी टेक्निक्स, ठीक है। तो आप अपने से भी निमोनिक्स बना सकते हो, और ये चीज़ ध्यान से सुनना जो अब बोलने वाला हूँ मैं। देखिए मैं आपके सामने इतनी सारी चीज़ जो करता हूँ, ये मीनिंग बताता हूँ, उसकी इंग्लिश, उसकी हिंदी, उसका इमेज, उसका सेंटेंस, उसकी निमोनिक्स, इसका एक और एक रीज़न है, ठीक है। आपको लगता होगा कि क्यों यार, एक बार बता दिया मीनिंग फियरलेस होता है, आज बता दूंगा, आप 3 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। जितना डिस्कशन होगा एक किसी वर्ड पे, तो आपको डिस्कशन नहीं याद होगा, लेकिन उस वर्ड की और उस वर्ड की मतलब वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, वर्ड की मीनिंग हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। जैसे आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हो या सुनते हो टीवी पे ही, ठीक है, तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में जो भी डिस्कशन होता है वो भले नहीं याद हो, लेकिन डेमोक्रेसी की आपको डेफिनेशन ज़रूर याद हो जाती है। वही एक हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये साइंटिफिक मेथड है, तो इसको प्लीज़ आप लास्ट तक देखा करें लेक्चर को, आप इसको ऐसे मत लें, ठीक है, फॉर ग्रांटेड मत लें, ऐसे मैं ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं करवाऊंगा आपके साथ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए निमोनिक्स आप अपने खुद से याद कर सकते हैं, हम याद करके देखते हैं। मैंने क्या बनाया है, इन ट्रैप, अगर आप कैद में हैं, इन ट्रैप मतलब होता है कैद में, अगर आप कैद में हैं लेकिन आप तब भी निडर हैं, तो आप इंट्रपिड हैं, आप साहसी हैं, ठीक है। एक शायरी सी हो गई, बट हमेशा याद रहेगा, इन ट्रैप से याद कर लेना। एक और चीज़ बताता हूँ, एक और वोकैब्स आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। ट्रेपिड मतलब होता है फियर, ठीक है, जो डरता है इंसान, ठीक है, जिसके मन में फियर होता है, उसको ट्रेपिड बोलते हैं। तो इंट्रेपिड क्या हो गया, इंट्रेपिड वैसे भी एक निगेटिव सेंस के लिए हमेशा यूज करा जाता है। तो आप जो निडर है वो इंट्रेपिड हो गया, और ट्रेपिड क्या हो गया, फियर हो गया। तो ऐसे आपको हमेशा के लिए याद हो गया। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और कल में रिवीजन जो एक्सरसाइज मैंने लास्ट में दिया उसके भी कमेंट्स चाहिए मुझे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।